अब तक हमने बीए पार्ट थर्ड आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महादजी सिंधिया के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं के समकक्ष एक अन्य मराठा सरदार नाना फडणवीस के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका जीवन काल 1742 से 1800 ईस्वी तक था। नाना फडणवीस का जीवन परिचय के अंतर्गत हम बात करते हैं। नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनार्दन था तथा उन्हें बचपन में बालाजी जनार्दन के नाम से पुकारा जाने लगा। माधवराव की मृत्यु के उपरांत उनका प्रभाव बढ़ा तथा उन्होंने माधवराव के अल्पवयस्क बालक को माधवराव द्वितीय के नाम से अपने संरक्षण में पेशवा बनाया। आर्थिक विषयों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। महादजी सिंधिया से भी अच्छे अर्थशास्त्री थे। नाना फडणवीस की उपलब्धियां। नाना फडणवीस की उपलब्धियों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने पेशवा पद को सुरक्षा प्रदान की। 1742 में जब पेशवा माधवराव पंचतत्व में विलीन हो गया तो मराठा संघ के सभी षड्यंत्रों को विफल करते हुए संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में ले लिया तथा उन्होंने राघोबा के षड्यंत्रों को भी विफल कर दिया। माधवराव के अल्पवयस्क पुत्र को माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा बना दिया। माधवराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय के नाम से पेशवा बनाया। यद्यपि बाजीराव द्वितीय ने नाना फडणवीस को बहुत अपमानित किया तथा बंदी बना लिया, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और मृत्यु पर्यंत नाना फडणवीस पेशवा पद के प्रति स्वामी भक्त रहा। नाना फडणवीस की राज्य के प्रति बहुत सी सेवाएं थी। नाना फडणवीस ने पेशवा पद को सुरक्षा प्रदान की तथा साम्राज्य में होने वाले कुचक्रों तथा राघोबा के षड्यंत्रों को विफल किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। टीपू सुल्तान व निजाम को परास्त कर मराठा प्रभाव स्थापित किया। मराठा संघ में एकता की स्थापना की। नाना फडणवीस की सैनिक उपलब्धियां। नाना फडणवीस एक बहुत ही वीर और श्रेष्ठ योद्धा थे तथा कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को अपनी सैनिक कूटनीति के बल पर एक नए आयाम प्रदान किया। सबसे पहले हम बात करते हैं नाना फडणवीस और अंग्रेज़ों के बारे में। नाना फडणवीस ने अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए निजाम तथा हैदर अली के साथ एक त्रिगुट का निर्माण किया। दक्षिण भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया। नाना फडणवीस ने सिंधिया को परास्त करने के लिए अंग्रेज़ों की ओर झुकाव कर लिया। यद्यपि सिंधिया ने नाना के इस झुकाव का विरोध किया, परंतु नाना ने अपने स्वार्थवश उस विरोध को अनदेखा किया। अंग्रेज़ों ने इस फूट का फ़ायदा उठाया तथा अपना प्रभाव स्थापित किया। दूसरा, नाना फडणवीस और टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों के सहयोग से नाना मराठा साम्राज्य के विस्तार में व्यस्त हो गया तो टीपू मैसूर राज्य के विस्तार में व्यस्त था। नानाजी व टीपू में आपसी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप तनाव बढ़ा और युद्ध हुआ। इसमें टीपू पराजित हुआ, लेकिन टीपू का पराजित होना अंग्रेज़ों के लिए बहुत अधिक फ़ायदे का सौदा था। इसके आगे हम